Hello friends, welcome back to Point for Study. Today's video रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने वाले हैं कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं एंड कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है और बहुत कुछ। वीडियो कंटिन्यू रखना एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, और हमें देखना है कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम है फॉलोइंग ऑर्गन्स। फर्स्ट वन नोज, माउथ। कितने ऑर्गन्स हैं हमारे? 8 ऑर्गन्स। क्या क्या नाम है? नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकोइल्स एंड लंग्स। ओके, अब हमें एक एक को हम डिटेल्स में देखते हैं। नोज क्या है एंड नोज का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका क्या रोल है। ओके, ये एक हमारा डायग्राम है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। एक बार हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। फर्स्ट वन क्या दिख रहा है? नोज कैविटी एंड उसके जस्ट नीचे क्या है? ओरल कैविटी एंड माउथ। जिस माउथ को हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। एंड ये रेड कलर में क्या है? फेरिंग्स, उसके नीचे लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकोइल्स। यहाँ पर लंग्स पे दिख रही है, जैसे पेड़ पेड़ जैसा दिखता है वैसा कुछ है। ब्रोंकी एंड लंग्स, और नीचे क्या है? डायफ्राम। ये हमारे ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। अब हमें एक एक को डिटेल में देखना है। फर्स्ट वन क्या है? नोज। नोज क्या है? नोज इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमें पता है, नोज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है। इट अलाउ एयर टू एंटर योर बॉडी देन फिल्टर डेड राइस एंड वार्म एंड मॉइस्चर्स ऑफ एयर। ओके, क्लियर हुआ? नोज आर द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द आईज। जो हमारी नोज है वो एक उभरा हुआ हिस्सा है। कहाँ पर? दोनों आईज के बीच में। दोनों आईज के बीच में जो हमारा एक ये उभरा हुआ हिस्सा है वो क्या है? नोज है। मेरे क्या सभी के फेस में दोनों आईज के बीच में नोज होती है। डेट एक्ट एज द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, नोज गिव यू अ सेंस ऑफ स्मेल एंड हेल्प शेयर योर अपीयरेंस। जो नोज़ है वो हमारी किस में हेल्प करती है? कोई भी स्मेल है उसको शेयर करती है, जो मतलब पता लगाती है हमें स्मेल किससे आती है? नोज़ से ही आती है। गुड है या बैड है, ये स्मेल को शेयर करती है। नोज़ की हेल्प से हमें पता चलता है जो स्मेल है ये कैसी है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑर्गन था? फेरिंग्स। अब हमें देखना है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है एंड इसका मेन फंक्शंस क्या है? फेरिंग्स शेरी commonly called the throat is a muscular funnel shaped। ये जो फेरिंग्स होता है ये हमारा फनल शेप्ड का होता है। ओके, पैसेज वे इनसाइड द बॉडी। कहाँ? बॉडी के अंदर। किस शेप्ड का होता है? फनल शेप्ड का। ओके, फेरिंग्स हमारा बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी। एंड शेप्ड क्या होती है उसकी? याद रखना, फनल शेप्ड का होता है। इट इज़ द कॉमन पैथवे फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स हमने किस में पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। ये किसका कॉमन पाथवे है? फूड एंड
एयर्स का। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे वीडियो है, आप एक बार देख सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ओके, अब हमें देखनी है लेंथ। जो फेरिंग्स है उसकी लेंथ कितनी होती है। द लेंथ इज अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबाई होती है फेरिंग्स की। एंड इट इज सब डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। जो हमारा फेरिंग्स है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या होता है, नोज के पीछे का जो फेरिंग्स का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। एंड ओरोफेरिंग्स, जो हमारी ओरल कैविटी यानी माउथ के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंगोफेरिंग्स नियर बाय लैरिंग्स। लैरिंग्स के जो पास का फेरिंग्स का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में हमारा क्या था, फेरिंग्स हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। कौन कौन से 3 पार्ट थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। समझ आया कौन सा पार्ट नेजोफेरिंग्स एंड कौन सा ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, ओके। लैरिंग्स कॉमनली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। द पैसेजवे फॉर एयर बिटवीन द फेरिंग्स अबव द ट्रेकिया ब्लो। ओके, ये कहाँ लोकेटेड होता है, एंटीरियर मिडलाइन ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ 3 to 6 वर्टिब्रा। जो हमारा लैरिंग्स होता है मिड लाइन में, एंटीरियर मिड लाइन में, कहाँ पर, नेक में। 3 to 6 वर्टिब्रा जो होती है हमारी, 3 to 6 हमारी क्या होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है, उसके सामने हमारा लैरिंग्स होता है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लोकेशन और लेंथ इम्पोर्टेंट है, याद रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है, मतलब आती है क्वेश्चंस में। इसकी लेंथ कितनी है, 4 to 5 सेंटीमीटर। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, वर्टिब्रा, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है 3 to 6 के बीच में। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं अब हम ट्रेकिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइंड पाइप। किस नाम से जानते हैं इसको हम, ट्रेकिया को, बाइंड पाइप से इसको हम जानते हैं। एंड ये कहाँ लोकेटेड होता है, मिड लाइन ऑफ नेक एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल 6 to थोरेसिक 4, इसके बीच में ये लोकेटेड होता है ट्रेकिया। वर्टिब्रा थोरेसिक 4 एंड सर्वाइकल 6 के बीच में। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रेकिया क्लियर हुआ, दो सबकी लोकेशन एंड उनकी लेंथ। अब हमें क्या देखना है, लंग्स। अब हम देखते हैं लंग्स। लंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, जो अगर लंग्स ना हो तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अब लंग्स देखते हैं हम, लंग्स क्या होता है हमारा, द लंग्स ऑफ अ पेयर। लंग्स हमारा पेयर में प्रेजेंट होता है, कितने लंग्स होते हैं, 2 स्पंजी एयरफिल्ड ऑर्गन। ये कैसा होता है, लाइक स्पंज जैसा एयर से भरा हुआ ऑर्गन होता है। ओके, अब इसकी लोकेशन देखते हैं, लोकेशन कहाँ होती है इसकी, लोकेटेड ऑफ आइदर साइड ऑफ द चेस्ट। चेस्ट में हमारे लंग्स लोकेटेड होते हैं, जिसको हम
थोरैक्स कैविटी भी बोलते हैं, जो हमारे चेस्ट कहाँ लोकेटेड होते हैं, थोरैक्स कैविटी में। एंड फंक्शंस ऑफ लंग्स, लंग्स का फंक्शन क्या है, द फंक्शंस ऑफ द लंग्स इज टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, क्या फंक्शन है हमारे लंग्स का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके होल बॉडी में पहुंचाना। ओके, लंग्स सॉरी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कौन करता है, लंग्स। इसका वेट क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स का दोनों का वेट अलग अलग है। जो राइट लंग्स होता है वो कितना होता है, 625 ग्राम, एंड लेफ्ट लंग्स 575 ग्राम। लोकेटेड कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी में, एंड पेयर्स में प्रेजेंट होता है। स्पंजी, लाइक स्पंज, जैसे स्पंज होती है उसके जैसे हमारे लंग्स होते हैं, एयर फिल्ड, एयर्स भरी भी होती है हमारे लंग्स में। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कलर। जो हमारे लंग्स होते हैं उसका कलर क्या होता है। इन चिल्ड्रन, जो बच्चा होता है न्यूबॉर्न, उसमें पिंक कलर के हमारे लंग्स होते हैं, एंड यंग में ब्राउन एंड ग्रे कलर। एंड एक बात नोट करना, कुछ मोस्ट जो प्यूपल कहाँ रहते हैं, पोल्यूटेड एरिया में, या फिर स्मोकिंग करते हैं, उनके लंग्स कैसे हो जाते हैं, डार्क मल्टी कलर के हो जाते हैं, मिट्टी मिट्टी जैसे, जैसे मिट्टी का कलर होता है ऐसे हो जाते हैं, डार्क कलर के। अगर कोई भी इंसान है पोल्यूटेड एरिया में रहेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा तो उसके लंग्स डार्क कलर के हो जाते हैं। एंड स्मोकिंग करने वाला भी बंदा, स्मोकिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको इनहेल करता है तो उसके लंग्स भी डार्क हो जाते हैं। ओके, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग्स, ईच लंग्स हैव कोनिकल इन शेप, कैसे शेप के होते हैं, कोनिकल शेप्स के होते हैं। दिख रही है ये, इसमें हमारे लंग्स की शेप क्या है, इट हैव अपेक्स एंड बेस। अपेक्स कौन सा पार्ट है, जो ये ऊपर का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स। एंड बेस, जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। 3 बॉर्डर्ड, हमारे लंग्स के 3 बॉर्डर्ड होते हैं, कौन कौन से, एंटेरियर, पोस्टेरियर है, इन्फीरियर। सॉरी ये इन्फीरियर है, INFERIOR, इन्फीरियर। एंटेरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर एंड पोस्टेरियर बॉर्डर। ओके, बिट डायग्राम में शायद अच्छे से समझ आ जाए, एक बार और देख लो, एंटेरियर, इन्फीरियर एंड पोस्टेरियर। ये अभी हमने दिखाई दिया आपको, नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। अभी हमने अपने बॉर्डर्स डायग्राम में देखे, एक बार हम और देख लेते हैं डिटेल्स में, है ना। द एंटेरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स इज फॉर्मेड बाय द convergence of the mid-sternum and coastal surface। एंटेरियर बॉर्डर हमारा क्या होता है, मिड स्टर्नम एंड कोस्टल सरफेस, कन्वर्जेंस ऑफ द मिड स्टर्नम एंड कोस्टल सरफेस। एंड इंफीरियर बॉर्डर सेपरेट्स द बेस, इंफीरियर बॉर्डर क्या होता है, सेपरेट द बेस ऑफ द लंग्स फ्रॉम द कोस्टल एंड मिड स्टर्नल सरफेस। inferior and last posterior border, posterior border is smooth and rounded, smooth and rounded होता है in contrast to the anterior and inferior border। ओके, अब हम देखते हैं lobes and fissures of lungs, fissures of lungs, left lungs, it divided into 2 lobes, superior lobes and inferior lobes, left lungs। and fissures, right lungs have 1 fissures, first one is oblique। and अब देखते हैं
राइट लंग्स। राइट लंग्स इट डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। ये कितने लोब्स में डिवाइडेड है? 3। और लेफ्ट कितने में था? 2 लोब्स में। सुपीरियर लोब्स, मिडिल लोब्स एंड इंफीरियर लोब्स। और इसमें फीचर्स कितने हैं? राइट लंग्स हैव 2। कितने हैं इसमें? 2। और लेफ्ट में कितने थे? 1। ओब्लिक एंड हॉरिजेंटल। ओके, अभी डायग्राम्स में दिखाते हैं दोनों लंग्स के लोब्स एंड फीचर्स। ये एक लंग्स का डायग्राम है जिसमें लेफ्ट एंड राइट लंग्स शो है। इसमें इसके लोब्स एंड फ्यूजर्स दोनों शो हैं। ओके, ओब्लिक एंड inferior lobe and superior lobe, oblique fissures, inferior lobe, middle lobe, superior lobe and horizontal fissures. ओके, क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग्स। राइट एंड लेफ्ट लंग्स का डिफरेंस क्या है? इट इज 2 फ्यूजर्स एंड 3 लोब्स। राइट लंग्स में क्या होता है? 2 होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। और लेफ्ट में 1 फीजर होता है एंड 2 लोब होते हैं। इट इज लार्जर एंड हैवियर वेट। जो राइट लंग्स होता है वो बड़ा होता है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। एंड लेफ्ट ये छोटा होता है और इसका वेट भी कम होता है। इसमें शॉर्ट बाइडर होता है एंड इसमें नैरो होता है। ये लॉन्गर होता है एंड ये शॉर्टर होता है। और इसमें बाइडर होता है और इसमें नैरो, इसमें बाइडर नहीं होता है। आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।